नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब महागठबंधन से अलग हो गई है। अलग होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे संतोष सुमन ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और जिस तरीके का बयान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं जेडीयू को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, या जेडीयू की तरफ से जो बयान आ रहा है जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी को लेकर, इससे साफ है कि रिश्ते खत्म हो चुके हैं। जीतन राम मांझी न तो महागठबंधन का हिस्सा हैं और जाहिर है सरकार का हिस्सा तो नहीं है उनकी पार्टी, क्योंकि उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भी क्लियर कर दिया है, ललन सिंह ने भी क्लियर कर दिया है कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। जाहिर है उन्होंने जब कह दिया कि अब साथ चलना मुश्किल होगा, उनके बेटे संतोष सुमन ने कह दिया। अब सवाल यह है कि क्या जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, और इससे ज़्यादा मौजूद सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आसान है, इतना आसान है दिख रहा है मांझी महागठबंधन छोड़ दिए तो एनडीए में चले जाएंगे। चूँकि अमित शाह से मुलाकात हुई थी, कल जब हम एक खबर दिखा रहे थे तो हम आपको बताएंगे, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बताएंगे कि दरअसल मुश्किलें क्या हैं बीजेपी के सामने, क्यों ये इतना आसान नहीं है, क्यों ये 2 और 2 4 का गणित नहीं है कि मांझी ने महागठबंधन छोड़ा तो एनडीए के साथ चले जाएंगे और बीजेपी फिर उनको साथ ले लेगी और डील इतनी आसानी से सब कुछ तय हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। बीजेपी के पास अपनी कई मुश्किलें हैं, बीजेपी के साथ अपनी कई मुश्किलें हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तो चाहती है कि अधिकतम से अधिकतम सीटों पर वो खुद चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी यह भी चाहती है कि जितना संभव हो सके सहयोगी दलों से इस बात पर सहमति बन जाए कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार भी बीजेपी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ें। बीजेपी यह भी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल ये है, ठीक है 7 दल हैं महागठबंधन में, भारतीय जनता पार्टी को नए सहयोगियों की जरूरत है, लेकिन क्या जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने महागठबंधन छोड़ा नहीं है, महागठबंधन से निकाले गए हैं। नीतीश कुमार से सीट मांगने गए तो 2 टूक जवाब दे दिया नीतीश कुमार ने, या तो विलय कीजिए या बाहर जाइए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जीतन राम मांझी ने ही कही है कि जब मुलाकात हुई तो बार बार विलय पर जोर दिया जा रहा था और फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अगर जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं विलय नहीं करूंगा तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि आप बाहर चले जाइए। बाहर मतलब अब घर से बाहर उनका इशारा था या गठबंधन से बाहर। तो जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को कहा कि माफ़ कीजिएगा, मंत्री पद से इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की मुश्किल क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कराया है, भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को भी शामिल कराया है। जाहिर है एक सीट आरसीपी सिंह के लिए चाहिए, वो तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा से भी बात कर रही है, या उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से बात कर रहे हैं। 2 या 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को चाहिए। चिराग पासवान लाइन में हैं, मुकेश सहनी लाइन में हैं। तो यहां भी भीड़ बहुत है। पशुपति पारस पहले से सहयोगी हैं, तो इस भीड़ में मांझी के लिए एडजस्टमेंट हो पाएगा वो बड़ा मुश्किल है। हालांकि राजनीति में मुश्किल या नामुमकिन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, राजनीति खुद ही अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाजपा के सामने दिक्कत है। बीजेपी अधिकतम सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहेगी। बिहार में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बिहार पर जिस तरीके से बीजेपी का फोकस है, बिहार को लेकर जिस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आती है, उससे साफ तौर पर लगता है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ आ जाने के बाद दोनों की दोस्ती के तिलिस्म का डर सता रहा है 2024 को लेकर भी, 2025 को लेकर भी बीजेपी को। और इसीलिए बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं,
नीतीश कुमार से नाता टूटने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं, रैली कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए इतना आसान होगा मांझी को लाना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चिराग पासवान को सीटें देनी है। मुकेश सहनी कह रहे हैं जितना चिराग को मिलेगा उतनी ही सीटें हमको भी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटों पर अड़े हैं। पशुपति पारस को सीट देनी है। तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। बीजेपी में पहले से बहुत भीड़ है। बीजेपी के साथ दूसरी दिक्कत है कि बीजेपी तो खुद ही उलझी हुई है चाचा भतीजे की लड़ाई को सुलझाने में। पशुपति पारस और चिराग के बीच कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, दोनों के बीच आर पार की लड़ाई है। और चिराग पासवान बिल्कुल ये चाहते हैं कि चाचा को हाजीपुर से बेदखल कर दिया जाए। हाजीपुर सीट वो चाहते हैं, समस्तीपुर सीट चाहते हैं, प्रिंस राज को भी बेदखल कर दिया जाए। तो बीजेपी के लिए अपने उन सहयोगियों से डील कर पाना मुश्किल हो रहा है जो पहले से लाइन में हैं। अब मांझी के साथ कैसी डील होगी, कितनी सीटों पर मान जाएंगे, 5 सीटों की बात कर रहे थे, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मामला बहुत पेचीदा है, 2 और 2 4 का गणित नहीं है, इतना आसान नहीं है कि मांझी ने महागठबंधन छोड़ा और एनडीए में चले आए। और दूसरी बात है कि मांझी पर भरोसा करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। वो पहले भी एनडीए के साथ रहे, छोड़कर महागठबंधन के पास गए हैं। देखना होगा 18 तारीख को, 18 जून को, यानी 3 दिन बाद जीतन राम मांझी की पार्टी ने, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उस बैठक में वो समर्थन वापसी, सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा करती है या नहीं करती है। अगर सरकार से समर्थन वापसी की घोषणा होती है तो जाहिर तौर पर ये मानकर चलिए कि मांझी एनडीए के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं। डील किस तरह की होगी, कैसे होगी, माफ कीजिएगा, बीजेपी किस तरीके से चीज़ों को आसान करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हमने आपको बताया है कि क्या क्या पेचीदगियां हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्यों मुश्किल है मांझी को लाना भारतीय जनता पार्टी में। गांव में कहावत होती है, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ये कहावत है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा लोग अगर आ जाएं तब भी दिक्कत हो जाती है, तब भी खेल खराब हो जाता है। बीजेपी के साथ यही तो नहीं होने जा रहा है, यही तो नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा सहयोगियों को जोड़ने की हड़बड़ी में बीजेपी कहीं कोई बड़ी गलती, कहीं कोई बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर तो नहीं करने जा रही है। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।